हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। जो लोग मैदा या फिर ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं और उनका केक खाने का मन करता है, तो आज हम इस केक को बिना मैदा के, बिना सूजी के और बिना ऑयल के बना करके तैयार करेंगे। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और टेस्टी के साथ साथ हमारा ये केक बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है केक मोल्ड, और केक मोल्ड को इस तरह से हमें घी से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने के बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है बटर पेपर। इससे जो हमारा केक है बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से एक बार और हम इसको यहाँ पर अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब मोल्ड को साइड में रख देते हैं और इसको हम यहाँ पर गुड़ से बना करके तैयार करेंगे। तो बिना चीनी के इस केक को हम बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हम यहाँ पर केक बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक कटोरी गुड़ लेना है और गुड़ को इस तरह से बारीक हमें काट लेना है। इस तरह से बारीक काट करके इसको हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ को मैंने बारीक काट करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन काट करके अगर मेल्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी से गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 चम्मच के करीब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है पानी। ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अब हमें गैस पर पैन को चढ़ा देना है और गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको मेल्ट करना है। बस इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और 2 से 3 मिनट में हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और इस तरह से हमें एक छलनी में इसको छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पर गुड़ को हमने छान लिया है और इसको हमें साइड में रख देना है। इसको हल्का सा हमें ठंडा होने देना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बाउल, और यहाँ पर हमें लेना है ओट्स। इस केक को हम यहाँ पर ओट्स से बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही हेल्दी हमारा केक बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बने, इसके लिए आपको कोई भी कटोरी या फिर कप ले लेना है मेजरमेंट के लिए। जिस भी कप या फिर आप कटोरी से नाप लेंगे, उसी से हमें यहाँ पर गुड़ को नाप लेना है और उसी कटोरी से हमने यहाँ पर ओट्स को नाप लिया है। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर गुड़ लिया था और 1 कटोरी हमने यहाँ पर ओट्स लिया है। अब ओट्स को ग्राइंडिंग जार में डाल करके बिल्कुल बारीक पीस करके हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पर इसको पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पाउडर हमने यहाँ पर इसका बना लिया है। अब दूसरे बाउल में हमें इसको रख देना है। देखिए बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पर इसको पीसा है। अब हमें क्या ऐड करना है, आधी कटोरी हमने यहाँ पर जो घर का नॉर्मल आटा होता है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो 1 कटोरी ओट्स और 1 कटोरी गुड़ और आधी कटोरी हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है हाफ छोटी टीस्पून जो होती है वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बेकिंग सोडा, और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और सभी को इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हमें इसको साइड में रख देना है। और अब हम यहाँ पर लेते हैं गुड़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गुड़ है वो बिल्कुल हल्का सा ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है आधी कटोरी दही। तो दही को हमें आधी कटोरी ही डालना है और बिल्कुल फ्रेश हमें यहाँ पर दही लेनी है। तो मैंने यहाँ पर घर की फ्रेश दही ली है और बस इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देना। इस तरह से अच्छे से इसको चला देना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो इतना हमें यहाँ पर फेंटने हैं कि जो दही है वो गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है देसी घी। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं देसी घी ऐड करूँगी। और घी डालने से जो केक है बहुत ही सॉफ्ट हमारा बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच घी लिया है और घी को डालने के बाद इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। जो घी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, करीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो अच्छे से फेंटने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है जो हमने मिक्स बना के रखा था, ड्राई मिक्स। तो उसको हमें यहाँ पर डाल देना है और सारा डाल देंगे हम यहाँ पर, और इस तरह से लगातार इसको चलाते जाना है। अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है।
तो फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, जो हमारा बैटर है वो एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ओट्स और जो आटा डाला है वो अच्छे से फूलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फूलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे, एक बारी में ज़्यादा हमें यहाँ पर दूध ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर बैटर यहाँ पर ज़्यादा पतला हो गया तो केक बनने में दिक्कत आ जाएगी, केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर दूध डालते जाना है और इस तरह से इसको अच्छे से चलाते जाना है। जो केक का बैटर हम बना करके तैयार करेंगे तो वो ना ज़्यादा पतला रखना है हमें, ना ज़्यादा थिक रखना है, तो मीडियम हमें यहाँ पर रखना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर दूध ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 कप दूध ऐड किया है और बस हमारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स इतना ही हमें यहाँ पर इसको थिक रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से बैटर गिर रहा है, बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको थिक रखना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो बस लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे जो केक है बहुत ही क्रीमी हमारा बन कर के तैयार होगा। केक डालने के बाद इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप बनाएंगे नॉर्मली भी तो भी हमारा केक बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होगा। बैटर को अच्छे से फेंटने के बाद लास्ट में हमें यहाँ पर 1 चम्मच सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर डाल देना है। इससे जो हमारा केक है बहुत ही अच्छे से फूल करके तैयार होगा। तो विनेगर डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लेना है और फेंटने के बाद अब हमें फटाफट से इसको मोल्ड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, सिरका डालने से पहले आपको गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है। तो इस केक को हम यहाँ पर कढ़ाई में बना करके तैयार करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में विनेगर ऐड करना है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बैटर को डालने के बाद इस तरह से हमें इसको अच्छे से टैप कर लेना है। इस तरह से अगर आप टैप करेंगे तो जो केक है वो हमारा अच्छे से बन करके तैयार होगा और जो ये बबल्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से टैप कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर केक के बैटर के अंदर टूटी फ्रूटी मिक्स कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं की है। तो केक के टॉप पर हमें यहाँ पर इस तरह से बादाम से इसको गार्निश कर लेना है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और किशमिश ऐड की है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ना करें, अपनी पसंद के कोई भी आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर खाली आप टूटी फ्रूटी से भी बना सकते हैं और सिंपल भी आप इस केक को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर पहले से चढ़ा दिया था और इस तरह से हमें कोई भी स्टैंड ले लेना है और बैटर को इसके अंदर रख देना है। उसको ढक कर के हमें 40 टू 50 मिनट तक हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर इसको पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केक को पकते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें नाइफ़ लेना है या फिर कोई भी आप टूथपिक इस तरह से ले सकते हैं और हमें इस तरह से चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स केक अच्छे से अभी नहीं पका है और आप देख सकते हैं जो हमारी टूथपिक है वो क्लियर नहीं निकली है। तो हमें इसको 5-7 मिनट के लिए और पका लेना है। तो केक अभी अच्छे से नहीं पका है, तो इसको वापस से हमें ढक कर के रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए 5 से 7 मिनट हो चुकी है, वापस से हम यहाँ पर केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से वापस से हमें टूथपिक लेनी है और हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स केक बिल्कुल अच्छे से हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब की बार टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकली है। तो यहाँ पर मैं आपको नाइफ़ से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि टूथपिक हमने पहले भी यूज़ की थी तो उसमें थोड़ा सा जो है केक लगा रह गया था। तो इस तरह से हमें नाइफ़ से चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं आप नाइफ़ हमारा बिल्कुल साफ़ निकला है। तो केक बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है और केक को हमें यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स केक को बहुत ही सावधानी से आपको बाहर निकालना है, क्योंकि जो मोल्ड है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसको हमें ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स केक हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हमें इसको डिमोल्ड करना है। तो इस तरह से हल्का सा हमें किनारों पर से नाइफ़ को इस तरह से हमें चला देना है। और देखिए फ्रेंड्स केक हमारा बहुत ही आसानी से बाहर निकल के आएगा और आप देख सकते हैं केक बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है और आप देख सकते हैं
बिल्कुल परफेक्ट केक बना है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि हमने यहाँ पर बिना ऑयल, बिना शुगर और बिना हमने यहाँ पर मैदा के इसको बना करके तैयार किया है। तो इतने सारे यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, वो ऊपर से गिर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर कर देनी है इसकी कटिंग। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। आप इसको बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। बिगिनर्स हो तो भी ये परफेक्ट बन करके तैयार होगा। पहली बार भी अगर आप इसको बनाएंगे, पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और मेरे पेज पर अगर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, काटने से ही आपको पता चल रहा है कितना स्पंची और कितना सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारे ये केक बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है और हमने यहाँ पर इसको कढ़ाई में बना करके तैयार किया है और बहुत ही स्पंची है। तो आप इस केक को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही यहाँ पर कटिंग करें, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जिसको भी आप ये केक बना करके खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे आपने यहाँ पर बिना मैदा के इतना स्वादिष्ट केक बना करके तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, बिना मैदा और बिना शुगर का हमारा बहुत ही स्वादिष्ट केक तैयार है। तो आप इसे ज़रूर से बनाएं और बनाने के बाद आपका केक कैसा बना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।